रंजन कॉलोनी के सबसे रंगीन लोगों में से था। भले ही वो शादीशुदा है, पर दिन भर आवारागर्दी करता है। एक दिन रंजन एक मैगजीन में मॉडल्स की तस्वीरें देख रहा था। हाय! अगर तुम मिल जाओ, अपनी वाली को छोड़ देंगे हम, कसम से। तभी घर की घंटी बजती है। कौन है? इतनी सुंदर लड़की देख रहा हूँ और घंटी बजाने से इनको फुर्सत नहीं है। लेकिन जब रंजन ने दरवाजा खोला, तो जैसे जादू हो गया। उसके सामने वही मैगजीन वाली मॉडल खड़ी थी। हाय! मुझे पता होता कि भगवान इतनी जल्दी सुनता है तो कुछ पैसे भी माँग लेता। हम्म, ये आप क्या बोल रहे हो? अरे मैंने आपकी जैसी एक लड़की मैगज़ीन में अभी देखी, कसम से। वो मैं ही हूँ, आपकी नई पड़ोसन। अरे वाह जी वाह! इस रंजन का तो मनोरंजन हो जाएगा अब कसम से। आप ना बड़े मजाकिया हैं। वैसे मुझे कुछ चाहिए आपसे। अरे आप कुछ भी ले सकती हैं, बताइए तो। अभी तो बस शक्कर। मेरे पति घर पर नहीं है, तो शक्कर मिल नहीं रही। सब उनको ही पता होता है। अरे! आप कहो तो पूरी चाय बना कर ले आऊँ आपके लिए, कसम से। नहीं नहीं, अभी तो शक्कर ही काफी है। रंजन जल्दी से किचन से मिली को शक्कर लाकर देता है। ये लीजिए शक्कर जी। वैसे आप ना चाय में उँगली भी डुबा देती तो वो भी मीठी हो जाती, कसम से। कहाँ से चुराई ये लाइन? अब आपके लिए कुछ चुराना भी पड़ जाए तो कोई गुनाह थोड़ी ना होगा जी। इतने में ही मिली का हस्बैंड उसे आवाज देता है। मिली, जल्दी आओ। चलो जी, चलती हूँ मैं। मेरे हस्बैंड आ गए। अजी फिर से आइएगा ज़रूर। घर में अदरक, चाय पत्ती और तुलसी भी है जी, कसम से। मिली वहां से चली जाती है। धत्तेरी की, इस गोल का तो एक गोलकीपर भी है। पर खैर, बिना गोलकीपर के फुटबॉल खेलने में मज़ा क्या, कसम से। रंजन फट से अपनी पत्नी रूपाली के पास जाता है। अरे रूपाली, तुम्हें पता है हमारे नए पड़ोसी आए हैं? वो शर्मा जी वाला जो घर था ना वहाँ। हाँ हाँ, हम जानते हैं। हम तो सुबह ही मिलाए, मिली भाभी और राधे भैया से। बहुत ही अच्छे लोग हैं। अरे तो मुझे क्यों नहीं बताया? बताया तो था। आप बोले आपसे लोग मिलने आते हैं, आप लोगों से नहीं। अरे रे अरे तो चलो ना कम से कम मिठाई देने ही चल लेते हैं। हमारे नए पड़ोसी हैं। हाँ, ये आइडिया सही है। आप जाकर बाजार से लड्डू ले आए, फिर हम साथ चलते हैं उन्हें देने। रूपाली को पता ही नहीं था कि रंजन के मन में ही लड्डू फूट रहे थे। रंजन भाग के बाजार से लड्डू ले आता है और सीधे मिली जी के घर पहुंच जाता है, ताकि वो मिली जी से ढेर सारी बातें कर पाए। पर घंटी बजाने पर गेट खोलते हैं मिली जी के पति राधे। रंजन का धक धक करता दिल जैसे एकदम से बैठ गया। वो अंदर की तरफ झांकता है, पर कोई दिखता नहीं। जी जी वो मिली जी दिख नहीं रही। क्या जी? अरे कुछ नहीं, वो तो मेरी वाइफ ने उनके लिए मिठाई भिजवाई है। आखिर आप लोग हमारे नए पड़ोसी हैं ना। ओ, आपकी वाइफ? रूपाली सुबह आई थी शायद आपसे मिलने। अच्छा, हाँ हाँ, अंदर आइए। भाभी जी नहीं दिख रही। रूपाली ने उन्हें देने को कहा था। हाँ, मिली नहीं है। वो अभी अपने शूट पर गई हुई है। अभी अभी तो निकली वो। आप चाय कॉफी कुछ लेंगे? मैं वैसे दोनों ही बहुत अच्छा बनाता हूँ। नहीं नहीं बस, मुझे काम है, चलता हूँ मैं। रंजन की उम्मीद अभी तक टूटी नहीं थी। उसने मिठाई के डिब्बे में एक चिट्ठी छिपा दी थी, जो कि सिर्फ मिली जी के लिए थी। पर इधर जब राधे डिब्बा खोलता है मिठाई खाने के लिए, तो उन्हें लगता है कि रूपाली जी ने उनके लिए ही चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा था, आप हमें बहुत पसंद आए। हमारी बचपन से ही इच्छा थी आप जैसे किसी व्यक्ति से मिलने की। आज वो इच्छा पूरी हो गई। ये चिट्ठी हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ताकि हम बता पाए कि आज आपको देखकर हम मंत्रमुग्ध हो गए। बस ऐसे ही चमचमाते रहिएगा। इस चिट्ठी को पढ़कर राधे को लगा कि रूपाली ने ये चिट्ठी उसके लिए लिखी है और वो छुपके से अपनी चाहत का इजहार कर रही है।
राधे बहुत गहरी सोच में पड़ गया। ये बात तो सही है। मिली से मैं प्यार तो बहुत करता हूँ, पर घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मिली को तो कभी मेरी मदद करने का मौका भी नहीं मिलता। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि मैं घर का नौकर हूँ बस। मुझे कॉफी ऐसी चाहिए, जूस वैसा चाहिए। मिली के नखरों की वजह से हम किसी को हाथ बटाने के लिए भी नहीं बुला सकते। पर रूपाली जी कितनी स्वीट है, कैसे मुस्कुराती है, आहे कैसे शर्माती है, और कितनी सुशील भी है। राधी बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद अगले दिन एक मिठाई का डब्बा खुद खरीदता है और जाकर रंजन के घर दे आता है। वैसे कोई भी और कुछ देकर जाता तो मिठाई का डब्बा सबसे पहले रूपाली ने ही खोला होता, लेकिन रंजन अपनी एक्साइटमेंट में इस बार डब्बा मिलते ही खोल लेता है और अंदर जब उसे एक चिट्ठी दिखती है, वो चिट्ठी पढ़ने लगता है। ये दोनों एक दूसरे को चिट्ठी लिखते रहते हैं और सोचते हैं कि एक दूसरे की पत्नियों से इनकी बातें चल रही हैं। इसी बीच ये फैसला लिया जाता है कि अगले संडे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। रंजन राधे को कुछ लाल पहनने को बोलता है और राधे रंजन को कुछ काला। सुनो, मेरी एक मीटिंग है, आता हूँ मैं। हे, थोड़ा किचन के काम से बाहर जा रहा हूँ, सी यू शाम को। संडे आ जाता है और राधे लाल शर्ट पहनकर फूल लेकर पास ही के बगीचे में सबसे कोने वाले पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। वो खड़े खड़े रूपाली जी का इंतजार कर ही रहा होता है। उतने में उसे रंजन दिख जाता है। अरे, तुम यहाँ? अरे मेरा भी यही क्वेश्चन है, तुम यहाँ? दोनों समझ जाते हैं कि उन दोनों की चिट्ठियां गलत जगह जा रही थी। अरे मैं तो बस यही हवा खाने आया था। तो मैं भी। बाकी फूल लेकर आए? ये तो मिली के लिए है। फूल खरीद के ले जा रहा था, सोचा थोड़ी हवा खा लूं। अब एकदम फ्रेश लग रहा है। चलो तो फिर निकलता हूँ मैं। हाँ हाँ, चलिए जल्दी मिलते हैं। हालांकि दोनों मुस्कुराते हुए निकले, पर दोनों को अब एक दूसरे की इरादों का पता चल चुका था। लेकिन पत्नियों को पता ही नहीं है कि उन दोनों के पति क्या गुल खिला रहे हैं।